जय हिंद। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो चर्चा में है। पहला टॉपिक दोस्तों सीजीपीएससी घोटाला के संबंध में जो टॉपिक है उसके संबंध में चर्चा करेंगे, और इसके बाद दोस्तों हम लोग स्टूडेंट के मांग के अनुसार और ये आर्टिकल के अनुसार हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सीजीपीएससी के बारे में जो इनके कटअप है, अभी हाल ही में एग्जाम हुए, आपको भी पता है। ठीक है, तो चलिए पहले टॉपिक में क्या है दोस्तों। पहले टॉपिक में हम लोग इसके बारे में सीजीपीएससी घोटाले के संबंध में, आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों 2020 और 21 पीएससी के जो एग्जाम हुए उनके संबंध में बहुत ज़्यादा घोटाले देखने को मिले हैं। घोटाला पहले भी होता था, लेकिन दोस्तों बड़ी मात्रा में जो 2020 और 21 में देखने को मिला है। क्योंकि दोस्तों उस समय का 2020-21 में कौन था अध्यक्ष है इसका पीएससी का, दोस्तों उस समय टामन सोनवानी और उनके ऑफिसर वाले के परिवार वालों का कुछ बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ था। उसे लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुए हैं, विद्यार्थियों द्वारा इसमें आंदोलन भी किए गए, हाई कोर्ट तक भी गए। ये सभी के परिणाम स्वरूप दोस्तों इसमें सीबीआई जांच तक पहुंचा है। ये भाजपा सरकार द्वारा जांच कराने के लिए जो अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया था, इसी टॉपिक पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दोस्तों याद रखना है इसमें क्या है, सीबीआई द्वारा अभी जांच किया जाएगा, जिसमें से प्रमुख बिंदु देखेंगे, साथ ही इसमें दोस्तों क्या क्या जांच किया जाएगा ये भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जांच किसे दिया गया था, इस एजेंसी को IOW, ये एजेंसी को सबसे पहले कांग्रेस सरकार द्वारा क्या दिया था, जांच के लिए दिया था। अब इसे हटाकर सीबीआई को जांच में सौंप दिया गया है। भाजपा वाले किसे दे दिया है, CBI है ना, सीबीआई को जांच के लिए दे दिया है। इसके संबंध में जो इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, सीबीआई इसे किस तरह से जांच करेगी, इसमें बताया गया है कि देखिए सीजीपीएससी को जो जांच की जाएगी, इसमें पहला पॉइंट क्या रखा है, रोल नंबर और आंसर शीट अलग अलग। मतलब दोस्तों इसमें रोल नंबर और आंसर शीट अलग अलग कहने का मतलब यह है कि विद्यार्थी द्वारा एग्जाम हॉल में रोल नंबर भरे जाने तक, है ना, रोल नंबर, जैसे कि आप लोग एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रोल नंबर भरते हैं, उसके बाद कुछ जानकारी है ऊपर ऊपर का पूरा भर देते हैं, आंसर शीट को हम लोग पूरा खाली छोड़ देते हैं। इसी तरह जो बच्चे का धांधली करना था या जो अधिकारी जो पैसे लिए थे उन्हें इस तरह से बताया गया था कि आप केवल आंसर शीट भरेंगे, उसमें आपका रोल नंबर रहेगा और आपका कुछ जनरल जानकारी रहेगा, है ना, उसके बाद आंसर को आपको नहीं लगाना है। इसमें देखिए रोल नंबर पहले भरा गया या रोल नंबर भरने के बाद पेपर हॉल के निकलने के बाद जो आंसर शीट खाली था उसे अधिकारी द्वारा भरा गया है क्या, इसका भी जांच उसमें किया जाएगा। तो जिसमें समय का डिफरेंस जांच किया जाएगा, किसका, समय का। देखिए इसमें इस टाइमिंग का पता लगाने स्याही की फोरेंसिक जांच किया जाएगा, मतलब अलग अलग समय में जो उसमें गोला लगाए गए हैं उनका जांच किया जाएगा। जो विद्यार्थी द्वारा पहले गोला लगाया गया है जो रोल नंबर में, उसके बाद आंसर में जो गोला लगा है उन सभी का इसमें जांच किया जाएगा, ये सीबीआई का कहना है। इसके साथ ही दोस्तों चयनित उम्मीदवारों के OMR का भी जाँच किया जाएगा, जिसमें आंसर शीट में जो पेन यूज़ किया, जैसे कि ये पेन है, आप स्टाइलो का पेन यूज़ करते होंगे या कुछ भी चीज़ का, तो विद्यार्थी द्वारा कौन सा पेन यूज़ किया गया है, उसके बाद जो अधिकारी है, अफसर है, उसके जो आंसर शीट को लिखे है वो कौन सा पेन यूज़ किया है, उनका स्याही का भी इसमें जांच किया जाएगा, ये सीबीआई का कहना है। इसके बाद क्या बोला, सीजीपीएससी में चुने हुए उम्मीदवारों की हैंड राइटिंग, उसके जो राइटिंग है उनका भी जाँच किया जाएगा। अधिकारी का और स्टूडेंट का दोनों का इसमें जाँच किया जाएगा। इसके बाद जो उस समय पीएससी में जो उस समय इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में दोस्तों 3 बैच बनाए गए थे 2020-21 में। कब दोस्तों, 2020-21 में जो पीएससी के एग्जाम हुए उसमें जो इंटरव्यू के अधिकारी बनाए गए थे उनमें हमारे टामन सोनवानी भी उसमें शामिल थे। जो 3 बैच थे उसमें से एक बैच में कौन सा था, टामन सोनवानी, उसी के समय कार्यकाल में बहुत ज़्यादा धांधली हुआ था। तो इसमें उस अधिकारी के संबंध में उस स्टूडेंट का क्या संबंध था, इसे भी जांच किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों कौन कौन अधिकारी उस बच्चे के साथ उसके साथ बातचीत किए हैं, क्या उनका संबंध है, क्या रिलेटिव है, ये सभी उनके बारे में जांच किया जाएगा। साथ ही दोस्तों यह भी देखा जाएगा कि इनका चयन किस आधार पर किया गया है, ये सीबीआई का कहना है। ये इस आधार पर सीबीआई इसमें जाँच कर रही है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा याद रखेंगे। रोल नंबर और आंसर शीट को अलग अलग इसमें जांच किया जाएगा कि क्या है इसका पूरा मामला, ये सभी सीबीआई द्वारा जांच किया जाएगा। ये जस्ट सीजीपीएससी दैनिक भास्कर के जो आर्टिकल है ये इसमें छपा हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिएंगे पहला टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक सीजीपीएससी
जो अभी हाल ही में 11 फरवरी को, माफ़ कीजिएगा 11 फरवरी को अभी एग्ज़ाम हुआ है। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट ने कई बार हमें मैसेज किया, व्हाट्सअप भी किया है दोस्तों, और कमेंट भी किया, सर इसका कटअप कितना जा सकता है। लेकिन ये सभी संभावित रहेंगे दोस्तों। आप यदि एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपको सिविल सेवा में जाना है तो आप इस कटअप के इंतजार में ना रहे, रिजल्ट का इंतजार ना करें, आप सीधा मेंस की तैयारी कीजिए, लगातार बने रहिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, अलग अलग दोस्तों दैनिक भास्कर के जो रिपोर्टर है उसने अलग अलग संस्थान, कोचिंग संस्थान में जाकर उनसे बात करने के साथ ही दोस्तों इसने इस एनालिसिस में पहुंचा और इस तरह से रिपोर्ट जारी किए गए, ठीक है। ये सभी औसत है। इसमें बताया दोस्तों उड़ान IAS एकेडमी ने कितना जा सकता है बोला है। देखिए जनरल के लिए ना, ये जनरल के लिए याद रखेंगे, जनरल के लिए है। आप यदि OBC ST कैटेगरी के हैं तो आप उसमें दोस्तों अपना 10-20 नंबर कम करके देख लेना है ना। इसमें से उड़ान IAS एकेडमी ने 118 से 123 बताए गए हैं जो कटअप जा सकते हैं, अनुमानित बताया गया। ये भी पटेल ट्यूटोरियल्स इसी तरह बताए गए हैं, 120 से 125 के बीच जा सकता है बोला है। इसी तरह पटेल ट्यूटोरियल्स है ना, ट्यूटोरियल है ये, पटेल ट्यूटोरियल्स 135 से 140 के बीच में कटअप जा सकता है, ये अनुमान है। ये सभी का बताया गया है। इनका औसत निकाला जाए दोस्तों तो सभी का औसत कितना निकला, 121 के बीच में। इस साल का PSC में जो कटअप जा सकता है 121 के में जा सकता है, ठीक है। ये बताया गया है इसमें, है ना, अलग अलग। दोस्तों कई लोगों ने हमें एक बार और कमेंट किए हैं कि सर इसमें मेंस में जो विद्यार्थी चुने जाते हैं किस तरह से चुने जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों इसमें जितने पोस्ट निकले रहते हैं ना, याद रखना है, जितने पोस्ट निकले रहते हैं उनका 15 गुना। तो अभी दोस्तों कितना पोस्ट निकला है, अभी 200 कितना पोस्ट है, 242 पोस्ट है ना, 242 पोस्ट अभी PSC से निकला हुआ है PSC के लिए। तो दोस्तों इसमें 15 गुना, 242 का 15 गुना कीजिए तो कितना आएगा, 15 में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, हासिल आए 3 है ना, 15 चौके 60 होगा तो 63, इसमें 6 बच गया, इसे याद रखेंगे। इसके बाद 60 है ना, 15 दूनी 30, 30 और 6 कितना हुआ, तो 3630 है ना। ये 3630 विद्यार्थियों का मेंस के लिए चयन किया गया, इस साल चयन किया जाएगा, माफ़ कीजिएगा अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, रिजल्ट जारी होगा तो इस 3630 बच्चे का मेंस के लिए चयन होगा। इसी तरह इंटरव्यू का भी चयन होता है। याद रखें कई बच्चे लोग हमसे कमेंट किए हैं सर कितना गुना होता है, तो याद रखें 15 गुना, जितने पोस्ट है उनका 15 गुना आप कर लेना, उसका सिलेक्शन मेंस के लिए होगा। इसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया आता है, उसके बाद वेरिफिकेशन का, है ना। ये सभी जानकारी है दोस्तों। लेटेस्ट जानकारी जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।